द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो सम्मान मिला भारत का, वो सम्मान भारत के पिछड़े गरीबों के लिए जाना चाहिए। बिहार के गरीबों का सम्मान करते हैं। अब देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर आपका अधिकार दिलाने के लिए मंच पर हमारे भीम बाबू, हम प्रेम कुमार, संदीप ठाकुर और साथी बैठे हैं। हर हालत में आने वाले समय में बिहार में, देश में कैसे जलामोर का सामना कराने में दुनिया में कागज की पूजा होती है। आप संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, तो आपकी बात पर तो सुनेगा और बदलते परिवेश में बैठना नहीं कर सकते, काम करना है। यह साल 2026 जो हमारा है, पंचायती राज का चुनाव भी हो जा रहा है और बिहार में हम लोगों ने पंचायती राज में 20% आरक्षण दिया है अच्छा भाई बहनों को, लेकिन हमारी आबादी बिहार में 36% जाकर और इस प्रस्ताव बिहार विधानसभा हम लोग बिहार की एनडीए सरकार ने पारित किया है। सरकारी नौकरियों में, पंचायती राज में और निकाय के चुनाव में एकल पदों पर भी हमारी सरकार ने फैसला लिया है। निश्चित तौर पर आने वाला पंचायती राज का चुनाव 26 में और 27 में निकाय का चुनाव होगा और भारत सरकार की योजनाएं चल रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का जो सरकार ने 12 वर्षों में देश को बदलने का काम किया है, सबका विकास, सबका प्रयास के रास्ते पर भारत बदल रहा है। आज भारत देश दुनिया की, जब कांग्रेस की सरकार देश में थी तो भारत 11वें स्थान पर देश इकोनॉमी का स्थान था। आज नरेंद्र मोदी के प्रयास से हमारी सरकार ने जापान को छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन रही है। आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था बने और जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना था, सपनों का भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार वर्तमान में सम्राट चौधरी एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री हैं और हम लोगों ने बिहार के पिछड़ा भाई और बहनों के लिए शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, सरकारी सेवाओं में हो, देखा हाल में आपको भारतीय जनता पार्टी ने आपके परिवार के भाई को अनिल ठाकुर है ना, अनिल ठाकुर जी को भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देंगे कि आपके द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो सम्मान मिला भारत का, वो सम्मान भारत के पिछड़े गरीबों के लिए जाना चाहिए। बिहार के गरीबों का सम्मान करते हैं। अब देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे नेता, जिन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर बिहार के विकास में उनका जो योगदान है वो हमेशा जननायक कर्पूरी ठाकुर याद किए जाएगा। आज उनके बताए रास्ते पर हम सब चल रहे हैं। बिहार बदल रहा है, नाई समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। आजादी की लड़ाई रही हो, देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, सबों में आज एक परिवार का भूमिका है। यह समाज अपनी मेहनत, सेवा और समर्पण, सामाजिक सहभागिता के लिए सदैव जाना जाता रहा है। समाज निर्माण में इस समुदाय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास को अग्रसर करें ताकि बदलते समय में अनुरूप नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर भारत बदल रहा है, बिहार बदल रहा है। आने वाले 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। आप
आत्मनिर्भर भारत बनेगा, उस रास्ते पर बिहार चलता है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भी बिहार में हमारा है, बिहार के विकास के लिए नया आयाम स्थापित कर रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, जलापूर्ति हो, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। सरकार समाज के सभी वर्गों को उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और अंतिम वक्त में खड़े कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर हमारे जो नेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे जन नायक ठाकुर चिंता था कि समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने का काम जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वास्तव में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होती। हम सभी का दायित्व है कि सामाजिक सद्भाव, भाईचारा और अस्तित्व को सर्वोपरि रखते हुए समाज को आगे बढ़ाने में अपनी शक्ति भूमिका निभाए। तब समाज समृद्ध होता है, तब विकास की गति और तेज होती है, तब नई पीढ़ी के लिए बेहतर स्वरूप का निर्माण होता है। आइए हम सब मिलकर शैक्षणिक संगठित सशक्त और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण का संकल्प लें तथा बिहार और भारत के विकास में भूमिका भागीदारी सुनिश्चित करना